शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, आप सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस जजमेंट के आ जाने के बाद से मेरी एक एक वॉइस रिकॉर्डिंग हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे मैं संबोधित करूंगा, क्योंकि इस रिकॉर्डिंग में आप सभी लोगों को इस जजमेंट की पूरी ब्रीफ डिटेलिंग के साथ साथ अगले आपके कदम क्या होंगे वो आपको पता चलेगा। पिछले 4 सालों से ज़्यादा समय बीते, मैं लगातार आप सभी लोगों से कहता चला जा रहा था कि हर वो एसोसिएट जिसने आपका पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया है और आपसे झूठ बोल करके कंपनी के ऊपर जिसने कंप्लेन एफआईआर कराई हैं, उन सारे एसोसिएट्स को पकड़िए। आपसे बार बार मैं कहता था कि आप सभी लोगों का इस्तेमाल करके ये लोग कंपनी को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, क्योंकि कानून मैं जितना जानता हूं, मैं नहीं समझता हूं कि उतना कानून शायद वो एसोसिएट्स या वो कस्टमर जानते हैं जिनका वास्ता कानून से कभी नहीं पड़ा है। मैं कानून के बारे में इतना जरूर जानता हूं कि कानून में देर होगी लेकिन अंधेर कभी नहीं होगी। लॉजिक पर, तर्क पर, लोगों के द्वारा दिए गए अलग अलग तरह के बयानों पर फैसले नहीं आते। फैसले आते हैं सबूतों पर, साक्ष्यों पर। जो सबूत और जो साक्ष्य सामने आते हैं, हर वो कस्टमर जो कंपनी के साथ खड़ा रहा है आज उसकी जीत है। हर वो कस्टमर जिसने अपने पैसों को बैंक अकाउंट में दिया और जेन्युइन जिसने क्लेम किया हुआ है, जेन्युइनली जिसने जाकर एफआईआर कराई, वो सुरक्षित है। हर वो कस्टमर जिसने कंपनी पे भरोसा करके कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी कदम नहीं उठाया, आज वो भी सुरक्षित है। हर वो कस्टमर जो कंपनी के कहने पर विश्वास करके इतने साल तक बैठा रहा, वो पूरी तरह सुरक्षित है। हर वो एसोसिएट जो कंपनी के हर दुख दर्द में, हर तकलीफ को झेलते हुए कंपनी के साथ खड़ा रहा, वो सुरक्षित है। हर वो एसोसिएट जिसने अपने जीवन यापन के लिए किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, अपने परिवार को चलाने के लिए वहां काम करने लगा, लेकिन उसने शाइन के प्रति कभी भी कोई अपना रोष, आक्रोश कुछ भी नहीं जाहिर किया, आज वो सुरक्षित है। असुरक्षित इस फैसले में कौन हुआ, मैं पहले वो बता देना चाहूंगा। उसके बाद उसका अगला कदम क्या होगा वो बताना चाहूंगा, और मैं अपने कस्टमर्स के लिए, अपने एसोसिएट्स के लिए क्या करने जा रहा हूं मैं वो बताना चाहूंगा। दिन भर में आज मेरी गाइडलाइन आपको अलग अलग तरीके की वॉइस रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगी, और उसके बाद शुरू होगा राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से अपना उठाया हुआ कदम और अपना लिया गया एक्शन। उसका शुरू होगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर उस कंपनी की वापसी की तैयारियां, जिस कंपनी को लोगों ने इतनी गहराई तक दफन कर दिया था कि उनको यह लग रहा था कि अब यह कंपनी कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वट वृक्ष जब बड़ा होता है तो उससे पहले बड़ी गहराई तक उसकी जड़ों को रोपा जाता है, और जब वो अपनी जड़ों को गहराई तक पकड़ लेता है तब वो जो आकार लेना शुरू करता है। तो न जाने कितने लोग, अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनकी खत्म होती हैं, लेकिन वट वृक्ष कभी नहीं खत्म होता। शाइन परिवार आज उस बरगद के पेड़ की तरह बन चुका है जिसकी जड़ें जमीन की गहराई तक जाकर के हर प्रकार से मजबूत हो गई हैं। भारत देश की कानून व्यवस्थाओं को जानकर मजबूत हो गई हैं, एजेंसियों के द्वारा जानी पहचानी मजबूत हो गई हैं, कोर्ट कचहरी में चर्चा इतना फैल चुका कि आज मजबूत हो गई हैं। भारत देश के अंदर काम करते हुए ना तो अब हमें किसी प्रकार के किसी कानून का या किसी एजेंसी का उल्लंघन करना है क्योंकि जानकारी इतनी हो चुकी है, और ना अब हमें कोई डरा सकता है क्योंकि अब हमें पता है कि जाना कहां पर है, मिलना किससे है और बात किससे करनी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस फैसले का निगेटिव असर किन किन पर आने वाला है, ताकि हमारे कस्टमर अभी से अलर्ट होकर के उनके खिलाफ लिए जाने वाले एक्शन की तैयारियां शुरू कर दें। क्योंकि अब अगर आपने देरी करी तो गलती आपकी होगी, कोर्ट का फैसला आ गया, अब आप डायरेक्टली कंपनी को इल्जाम नहीं दे सकते। 4 साल की गहन जांच के बाद कोर्ट ने यह पाया कि शाइन परिवार के पास उतनी जमीनें हैं, वो जमीन ईडी के पास में है, और उस जमीनों को ईडी बेच करके उन कस्टमर्स को पैसा दे सकती है जो कस्टमर जेन्युइन हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यह जजमेंट ऐसे ही आया होगा? क्या कोर्ट या जांच एजेंसियों ने इतने सालों के अनथक गहन अध्ययन और जांच के बाद यह नहीं पाया होगा कि कंपनी के पास जो जेन्युइन कस्टमर्स की लाइन खड़ी है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी के पास जमीनें खड़ी हैं?
और जमीनों की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि कोर्ट, उच्च न्यायालय जैसी संस्था और जांच एजेंसियां जिन्होंने इतने साल जांच करी, क्या उन्हें यह बात समझ में नहीं आई होगी कि इस कंपनी के पास लैंड बैंक इतना बड़ा है और इस लैंड बैंक को आराम से लिक्विडेट करके कंपनी पैसा दे सकती है, और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कंपनी के फेवर का जजमेंट कि कंपनी को देना ही नहीं है, कंपनी को सिर्फ प्रमाणित करना है कि हां यह कस्टमर जेन्युइन है। बाकी काम कानून व्यवस्था करेगी, बाकी काम एजेंसी करेगी। यानी हर एक जेन्युइन कस्टमर को कानून के शरण में, कानून की नजर में और कानून के संरक्षण में पैसा मिल रहा है। और जिन्हें पैसा वहां पे नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब कि वो अपनी जेन्युइनिटी वहां पर साबित नहीं कर पा रहे हैं। और वो कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जिनके पास दस्तावेजों की कमियां होंगी। ये वो कस्टमर्स होंगे जिन कस्टमर्स को मैं आगे नाम ले लेकर के बोलूंगा, जिन लोगों ने भड़काया होगा उनके नाम लूंगा और आप कस्टमर्स को उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा लीगल। ऐसे लोगों ने आपको बहका करके कि आप एफआईआर करो, रिट डालो, 1,000 रुपए वकील साहब को दो तो आपका पैसा मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा, डबल टिपर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और आपका पैसा कंपनी अकाउंट में नहीं आया, फिर भी आप जो है रिट में लगे रहे लाइन के अंदर कि हमको पैसा हमारा प्रेसिडेंट दिलवाएगा, हमको पैसा हमारा एसोसिएट दिलवाएगा, हमको पैसा वकील साहब दिलवाएंगे। और आज की तारीख में जाइए, आपको पैसा जांच एजेंसी, सेंट्रल जांच एजेंसी ईडी देगी आपके दस्तावेजों को चेक करने के बाद। और जरा सोचिए, आप जब वहां जाएंगे और जाने के बाद आपका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया है, आपका पैसा किसी और के अकाउंट में गया है, और एजेंसी जब आपसे पूछेगी कि भाई आपके दस्तावेज कहां हैं, आपका ट्रांजैक्शंस कहां है, आपने कितना पैसा कंपनी में दिया, इसका प्रमाण कहां है, आपने जो पैसा दिया उसके बदले में कितना पैसा आपको मिला है कि नहीं मिला है वापस, वो सारे दस्तावेज जब आप ना दे पाएंगे और आप बताएंगे कि आपने पैसा कंपनी को नहीं एसोसिएट्स के अकाउंट में दिया था, फिर आपसे एजेंसी पूछेगी एसोसिएट्स के अकाउंट में दिया था तो कंपनी पे एफआईआर क्यों किया? तब आपका जब जवाब होगा कि एसोसिएट ने कहा था कंपनी पे एफआईआर करो तो पैसा मिलेगा, जरा सोचिए उसके बाद क्या नजारा होगा। आज संख्या बल पे मैं बात करूंगा। मेरे बारे में, शाइन परिवार के बारे में निगेटिव फैलाने के लिए क्या कहा जाता था कि 5,000 से ज्यादा लोगों ने एफआईआर करा रखी हैं, 5,000 से ज्यादा लोगों ने एफआईआर करा रखी हैं, कोर्ट में गए हुए हैं 25,000 ज्यादा लोग। वो सारे के सारे नेता, वो सारे के सारे वक्ता, वो सारे के सारे लीडर्स जो ये कह कह करके आप सभी कस्टमर और छोटे मोटे एसोसिएट को डराते थे कि राशिद नसीम लौट के कभी नहीं आएंगे, 5,000 ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं, वो पैसा लेकर के भाग चुका है, वो सारे के सारे लोग अब नजर रखें एजेंसी कितने एफआईआरों को, कितने कस्टमर्स को, कितने लोगों को जेन्युइनली सेटल करती है, और उनमें से कितने लोग ऐसे जिनकी एफआईआर जेन्युइन है। जिन जिन लोगों को पैसा मिल जाएगा वो जेन्युइन, और जिन लोगों का क्लेम नहीं खड़ा होगा, मैं सवाल करूंगा आप सभी लोगों से कि क्या ये एफआईआर जेन्युइन थी? क्या एक इंसान जो अपनी जिंदगी की एक एक मिनट, एक एक सेकंड शाइन परिवार के लिए जिया हो, जो इतने साल की लड़ाई लड़ा हो सिर्फ इंसाफ के लिए, आपको पैसा दिलाने के लिए, क्या उसके बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वाले लोग मुजरिम नहीं हैं? क्या उस कंपनी के बारे में जो हजारों लाखों परिवार का घर चलाने का काम करती थी, उस कंपनी को निस्तानाबूद करके साजिश कर देने वाले लोग मुजरिम नहीं हैं? क्या आप वो कस्टमर जो जानते थे कि आपका पैसा कंपनी अकाउंट में नहीं गया, फिर भी आपने एसोसिएट्स को बचाया, उसको बहकाने के उसके चक्कर में आपने एक ऐसी कंपनी जो न जाने कितने गरीब परिवारों का सहारा हुआ करती थी, उसे कोर्ट में लाकर खड़ा करके उसके ऊपर 68,000 करोड़ का आरोप लगवा करके सीरीज से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 5 6 6 न्यायाधीश महोदय के नजर के सामने से फाइलें गुजरी, न जाने कितना बड़ा केस आपने इसको बना दिया कि 2 बार 3 बार कोर्ट के मुंह से निकला 68,000 करोड़ का स्कैम। कहां चला गया लंदन का वो ऑफिस, कहां चला गया 68,000 करोड़ रुपए का स्कैम, कहां चला गया वो सारा का सारा आरोप? आज आपके सामने भारत देश की मीडिया क्या छापती है कि 250 के आसपास एफआईआर और 250 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट, और जांच एजेंसी
क्षमा कीजिए, इस वॉइस रिकॉर्डिंग के दरमियान में कॉल आ जाने की वजह से ये वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकता है कि आधी हो। मैं अपनी बात को फिर से आगे शुरू करता हूं। यह फैसला हर उस कस्टमर के लिए अमृत है जिस कस्टमर ने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा दिया है और उसके पास सही दस्तावेज हैं। यह फैसला हर उस कस्टमर के लिए अमृत है जिस कस्टमर ने 2019 जून, जुलाई, अगस्त जो भी ले लें उससे पहले अपनी रजिस्ट्रियां कराई हैं, उनके लिए अमृत है। लेकिन जिस दिन से कंपनी के बैंक अकाउंट्स बंद हुए हैं, जिस दिन से कंपनी का ऑपरेशन खत्म हुआ है, उस दिन के बाद से होने वाली हर एक रजिस्ट्री जिसका क्लेम आप करने जाएंगे, उस रजिस्ट्री का ट्रांजैक्शन, उसका पैसा, वो वेरिफिकेशन कंपनी करेगी। और अगर वो ट्रांजैक्शन गलत है तो क्लेम गलत है, और उस क्लेम के अंदर आपको झूठा आश्वासन देने वाला, आपकी रजिस्ट्री का पैसा खाने वाला, आपसे डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसा लेने वाला वो शख्स जिसने आपसे कहा कि कंपनी भाग गई, राशिद नसीम लौट के नहीं आएंगे, अगर इतना पैसा देना है तो रजिस्ट्री होगी, और नहीं दोगे तो जाओ जाके एफआईआर कराओ, वो मुजरिम है और मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2019 के बाद डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर खेल करने वाला हर वो एसोसिएट, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर खेल करने वाला हर वो ब्रोकर, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर खेल करने वाला हर वो बंदा जिसने कस्टमर्स की रजिस्ट्री यह कहकर कराई कि आपका पैसा डूब गया है, आपको जमीन चाहिए या अपना पैसा चाहिए तो इतना पैसा दीजिए तब रजिस्ट्री होगी, नहीं तो राशिद नसीम भाग गया है, कंपनी बंद हो गई है, जाओ एफआईआर करो। और आपने अपना पैसा उसे दिया, आपको रजिस्ट्री तब दी गई। मुजरिम आप भी हैं, मुजरिम वो बंदा भी, बस आप क्योंकि मुलजिम थे, आपको नहीं पता था, आपके क्लेम को कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से मिलनी है। मैं बार बार यह कहा करता था आप सभी लोगों से कि जब जजमेंट आएगा तो आप देखिएगा क्या होता है, क्योंकि मुझे कानून पता है। आप लोग कानून को, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वकील हायर करते हैं, फीस देते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर से कानून इतना पता है जितना एक वकील को पता होता है। मुझे व्यक्तिगत तौर से कानून की इतनी जानकारी है जितना एक कानून के बड़े ज्ञाता को होना चाहिए। मुझको पहले दिन से इस मुकदमे का अंजाम पता था, इसलिए मैं लड़ा। और यह पहली बार नहीं हुआ मेरे जीवन काल में, यह पहली बार नहीं है मेरे जीवन काल में, ऐसा मेरे साथ 3 से 4 बार हो चुका है। हर वो विरोधी जो मुझ पर झूठे इल्जाम लगाता है, एक दिन वो खुद ब खुद उस झूठे इल्जाम के दायरे में घिर करके फंस जाता है। हमारे शाइन परिवार के एसोसिएट अच्छे से जानते हैं सारे मामलात को। उसके बाद भी कच्चा खा गए वो, उसके बाद भी उस चेयरमैन, उस शेर चेयरमैन से पंगा ले बैठे जिसने कभी भी हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े नाम के आगे सर नहीं झुकाया, लड़ा इंसाफ की लड़ाई और जीत करके आया। फिलहाल मेरे यह आक्रोश किसी से दुश्मनी के लिए नहीं, किसी दुश्मनी के लिए नहीं है, सिर्फ आप कस्टमर को अब अलर्ट करने के लिए हैं कि अलर्ट हो जाइए। 2019 में की गई हर एक रजिस्ट्री वाला बंदा, कहीं से भी रजिस्ट्री कराया हो, आपको हमारे साथ की जरूरत पड़ेगी, आपको सही ट्रांजैक्शन दिखाने की जरूरत पड़ेगी, आपको अपना ट्रांजैक्शन साबित करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका पैसा कंपनी बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आया है और आपने रजिस्ट्री कराई है और रजिस्ट्री करा करके आप उस रजिस्ट्री को लेकर घूम रहे हैं, वो रजिस्ट्री गलत है, वो रजिस्ट्री सरासर गलत है। जब तक हम आपको प्रमाणित नहीं करते कि आपका पैसा आया हुआ है। इसके अलावा हर वो कस्टमर जिसने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं दिया, एसोसिएट्स के अकाउंट में पैसा दिया है और उसने कंप्लेंट डाली है, एफआईआर डाला है, और आज की तारीख में कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद जब वो जाएगा ईडी की अदालत में, आपने कहां जाना है, जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है ईडी की स्पेशल कोर्ट में। वहां पर आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का मतलब रसीद, एग्रीमेंट या जो कुछ भी आपके पास में है, साथ ही साथ ट्रांजैक्शन स्लिप। कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि आपकी रसीद ओरिजिनल है?
आप एक कागज का टुकड़ा लेकर जाकर कहेंगे ये रसीद मेरे पास में है, जिसमें लिखा है कि 5 लाख रुपया, उसके बाद लिखा हुआ है नीचे एसोसिएट डिस्काउंट, उसके बाद लिखा है लॉयल्टी पॉइंट। इसे कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि लॉयल्टी पॉइंट क्या है? अगर यहां लिखा होता आरटीजीएस नंबर ये, एनईएफटी नंबर ये, ट्रांसफर बाई बैंक नंबर ये, चेक नंबर ये, तो ये डिटेल डॉक्यूमेंट्स आप वहां लगाते, साहब ये चेक नंबर था मेरा, ये चेक नंबर से पैसा ट्रांसफर हुआ है, ये मेरे बैंक का स्टेटमेंट है, ये लगाना पड़ेगा आपको, ये उसके एवज में मिली रसीद है, ये इसके एवज में मिले हुए एग्रीमेंट है। ये हुआ आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। आप जा करके 2 कागज के टुकड़े दे करके कहेंगे साहब इसके अंदर हमने एसोसिएट्स के अकाउंट पैसा दिया था, एसोसिएट ने कहा है मैंने पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में दिया है, तो लाइए उस ट्रांजेक्शन को, ये मांगा था मैंने आपसे। क्या मैंने कुछ गलत कहा था? अब से 2-3 साल पहले मैं ये कहा करता था आपसे कि आप अपने एसोसिएट से कहिए जो ट्रांजैक्शन दिया कंपनी अकाउंट में दो वो मुझे। अब वक्त आ चुका है उस एसोसिएट के खिलाफ जो आपने कंप्लेन करी थी उसे जिंदा करने का। बहुत अच्छा किया था आपने उस समय पर एसोसिएट्स के ऊपर एफआईआर करके कंप्लेन करके। क्यों? क्योंकि अब ये काम आएंगे। अब जब आप स्पेशल कोर्ट जाएंगे और आप वहां बताएंगे कि आपने पैसा एसोसिएट्स के अकाउंट में दिया था और कंपनी ने कहा था पैसा हमें नहीं मिला, कंपनी को आधार बना करके पैसा वसूला गया और उस पैसे की क्लेम अपने ऊपर ना आए इसके लिए कंपनी में एफआईआर कराया गया और 4 साल तक आपको दौड़ाया गया। यह है असली स्कैम। कंपनी के नाम पर पैसा एसोसिएट्स के अकाउंट में लिया गया, फिर एसोसिएट कंपनी को भाग गई ये बता करके आपको बहकाता है, एफआईआर कराता है, कंप्लेन कराता है, कोर्ट में लेके जाता है आपको और आपसे कहता कंपनी भाग चुकी है, कोर्ट पैसा दिलाएगी, ब्याज के साथ दिलाएगी, डबल ट्रिपल दिलाएगी, आप फीस दीजिए हमें। यह है असली स्कैम। आप सभी कस्टमर्स जिन्होंने पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में ना दे करके एसोसिएट्स के अकाउंट में दिया है वो, और सभी कस्टमर्स जिन्होंने 2019 में कंपनी बंद होने बाद रजिस्ट्री कराई वो, दोनों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, राशिद नसीम अभी भी जिंदा है आपके लिए। कैसे रास्ता निकलेगा कानूनी तौर से, वो रास्ता पाया जाएगा, निकाला जाएगा। आपके हक की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, साथ ही साथ ये लड़ाई भी मुझे लड़नी है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप साथ देंगे तो, अन्यथा भारत देश के कानून ने, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ने मेरे हाथ बांध रखे हैं कि आप में से जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, और जेन्युइन कस्टमर हैं भी वही जिनके पैसे हमारे पास आए हैं, उनका फैसला आ चुका है, उनका पैसा जांच एजेंसी के द्वारा प्रमाणित करने के बाद, कंपनी के द्वारा प्रमाणित करने के बाद, जांच एजेंसी के अंडर कस्टडी में कंपनी की जो जमीनें हैं, जो संपत्तियां हैं, उन्हें बेचकर एजेंसी आपको आगामी दिसंबर से पहले, जनवरी आने से पहले आप सभी लोगों को दे करके कोर्ट के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन वो सारे कस्टमर्स जो आज की तारीख में एसोसिएट्स के झूठ का शिकार हुए हैं, वो सारे कस्टमर जो आज तक दलालों के झूठ के शिकार हुए हैं, वो सारे कस्टमर जिन्होंने कंपनी की जमीनों पर एसोसिएट के द्वारा डराए जाने पर डेवलपमेंट चार्ज दे करके अपनी रजिस्ट्रियां कराई हैं, वो सभी अभी भी हाशिए पर हैं। एक जूम मीटिंग मैं कल करूंगा आप सभी लोगों के साथ में, आज जूम लिंक दे दूंगा और ऐसे लोगों के लिए मैं रास्ता बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब यह मानिए कि कंपनी काम करने आ रही है, कंपनी फिर से काम करने आ रही है, हर कानूनी बाध्यताओं को पार करते हुए, हर कानूनी लड़ाई को लड़ करके, जहां गलत होंगे उसे सही करते हुए और जहां सही होंगे उसे जीतते हुए, हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर शाइन ग्रुप का परचम लहराने वापस फिर से आ रहे हैं। राशिद नसीम यह नाम नहीं, एक मोटिवेशन की मीनार थी अपने शाइन परिवार के बच्चों के लिए। राशिद नसीम एक नाम नहीं, जीता जागता विश्वास का सबूत था हिंदुस्तान में अपने कस्टमर्स के लिए। आज राशिद नसीम एक ब्रांड हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। आप सभी लोगों के इस जजमेंट आ जाने के बाद, जहां पे मैं रहता हूं, वहां पे जिस प्रकार की खुशियां सेलिब्रेट की गई हैं, मेरे मना करने के बाद भी कि नहीं अभी वो वक्त नहीं आया है कि आप मुझे इस जीत का सेहरा पहना सकें,
जब तक कस्टमर को रास्ता नहीं मिल जाता है। उसके बाद भी लोगों के अंदर एक उत्साह पड़ा हुआ है, अब राशिद नसीम काम करने वापस आ रहे हैं। अगला संदेश शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स के लिए जो टकटकी बांधे मेरी तरफ देख रहे हैं।